बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इमरान ख़ान मेरी नज़र में तो वो साबिक़ वज़ीर आज़म है। उन्होंने कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग को मुस्तरद कर होने का जो फ़ैसला हुआ, उसके बाद कौमी असम्बली तहलील कर दी। फिर सारी नोटिफिकेशन जारी हो गए कि इमरान ख़ान साहब भी साबिक़ वज़ीर आज़म और सारी काबीना भी। सदर ममलकत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, अगले वज़ीर आज़म के इंतखाब तक, यानी निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब तक इमरान ख़ान साहब वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायद रहेंगे। नाज़रीन कराम, इस पर हम तफसील से आज बात करेंगे। कबल इसके मैं आगे बात बढ़ाऊँ, आपने अगर मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें, और फिर आइकॉन का वो बटन ना दबाना भूलिएगा कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मौसूल हो। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इमरान ख़ान साहब की जानब से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर एक शख्स जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है, उसने कौमी असम्बली डिज़ाल्व कर दी। फिर स्पीकर ने भी एक अजीबो गरीब रूलिंग दी, सारी वो अपोजिशन को गद्दार करार दे दिया। स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस पर अब चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच बना दिया है, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं। नाज़रीन, आज समात के दौरान तो ये सवाल ज़रूर ज़ेर बहस आया कि रूल 28 के तहत तो स्पीकर को रूलिंग देने का इख्तियार है, लेकिन स्पीकर रूलिंग ईवान में या अपने ऑफिस में फाइल पर दे सकता है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का कोई इख्तियार नहीं है। वैसे तो आज फारूक एच नाइक, जो कि अपोजिशन के पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनाए जाए आइनी सवालात पर। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बताना पसंद करेंगे कि कौन से आइनी सवालात हैं जिन पर फुल कोर्ट की ज़रूरत है, और वो ये भी कहा कि अगर आपको बेंच पर किसी पर एतराज़ है तो बता दें, हम उठकर चले जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि फुल कोर्ट की वजह से तमाम दीगर मुकदमात मुतासर होते हैं, और गुज़श्ता साल भी फुल कोर्ट की वजह से 10,000 मुकदमात में इजाफा हुआ है। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर समात है, अभी इसका फ़ैसला होना है, और ये फ़ैसला पाकिस्तान की सियासी मंजर का रुख बनाएगा। इमरान ख़ान तो इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि न खेडांगे न खेडन देवांगे, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मैं आपको भी अपनी जगह लेने नहीं दूंगा। उन्होंने एक गैर आइनी इक़दाम किया, उसके तहत अब PTI के लोग जश्न मना रहे हैं। वो तो बड़ा लतीफ़ा मशहूर है कि पंजाब में किसी शख्स के बेटे को सज़ाए मौत हो गई। सज़ाए मौत तो होने से पहले उसके बेटे ने ही खुदकुशी कर ली। तो फिर उस शख्स ने कहा कि शुक्र है मेरा बेटा फांसी लगने से बच गया। तो ये हाल हमारे मोहतरम इमरान ख़ान साहब का है। भाई, आपकी दोनों सूरतों में आपकी हुकूमत चलेगी। आप कहते थे सन 2028 तक हम यहाँ रहेंगे, कोई हमें नहीं हटा सकता। आप जो नैरेटिव लेकर आए हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग अमेरिका दुश्मनी का नैरेटिव लेकर आते रहे। आपने ऐसे खामोश हो जाना कुछ दिनों के बाद कि आपके मुंह से अमेरिका का नाम भी नहीं निकलेगा।
क्योंकि बड़े बड़े यहाँ हमने अमेरिका दुश्मन देखे हैं। आप पे तो बहुत बहुत से इल्ज़ामात हैं, आपके यहूदियों के साथ जो तल्कात हैं उस पर भी इल्ज़ामात हैं। आप पे ट्रंप के साथ जो आपके तल्कात बढ़े, तो क्या वो अमेरिका नवाज नहीं थे? पूरा पाकिस्तान शोर मचा रहा था कि फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से भेजें, तो आपकी इतनी ज़रूरत नहीं हुई कि हमने कहा यूरोपीय यूनियन नाराज़ हो जाएगी। फिर आपने यूरोपीय यूनियन को जो उन्होंने मॉस्को का यूक्रेन पर हमला जो था उसकी मजम्मत करने से आपने जब इनकार किया, उस पर भी आपने यूरोपीय यूनियन को आंखें दिखाई। आपको बड़ी ज़रूरत है, आपने निगरान वज़ीर आज़म के लिए जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ कर दिया। और ये अजीबो गरीब सूरत हाल है कि उन्होंने डॉक्टर इशरत का भी नाम सोचा था, मशावरत की थी। अभी इतनी जल्दी क्या है आपको? अभी तो आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। उसके फैसले के बाद ही अगर आम इंतखाबात होने हैं तो फिर आम इंतखाबात के लिए तो अपोजिशन तैयार बैठी है। और आप ये बात ज़हन में रख लें, पाकिस्तान की अपोजिशन को मुतहद आप रख रहे हैं। आप जितना बड़ा रिएक्शन शो करेंगे अपोजिशन के खिलाफ, अपोजिशन इकट्ठी होगी और आपको शिकस्त से दो चार करेगी। रही बात कि आप ये समझते हैं कि आप ये नैरेटिव बेच देंगे, ये नैरेटिव नहीं बेच सकेंगे। पंजाब के मैदानों में पहले ही आप एक शिकस्त खुर्दा सियासतदान हैं। जिस तरह आपको जमा तफरीक करके, जिस तरह RTS बंद करके आपको कामयाब बनाया गया, अब तो कोई नहीं कामयाब बनाएगा आपको। आपके जलसों की जो रौनक सरकार के तहत हो रही थी वो, और आप जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपके जलसों की रौनक वो नहीं होगी। पंजाब से तो आपको मियां नवाज शरीफ जीतने दे सकता, और यही रहा हाल कराची में जो आपको 14 नशस्तें मिली थी। अब आप समझ लें कि एक नशस्त भी शायद आपके लिए लेना मुश्किल हो जाएगा। रही बात, आप अब भी KPK में मौजूद हैं और एक कहा जा सकता है कि आपको KPK में आपको कुछ सीटें मिल सकती हैं, लेकिन आप मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमात दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून के बाद तो आ सकते हैं, लेकिन इक़्तिदार अब आपके से बहुत दूर रूठ गया, चला गया। अब इक़्तिदार वापस नहीं आएगा। यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं। नवाज शरीफ तो 3 बार वज़ीर आज़म बन गए, बेनज़ीर भुट्टो 2 बार वज़ीर आज़म बन गई, लेकिन आपके लिए जो 3.25 साल थे, ये तो पाकिस्तान के लोगों के लिए एक भयानक दौर था। इससे लोग निकल कर खुशी महसूस कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि शायद पता नहीं वो जो उनके पहले तबलची थे, बड़े बड़े लोग जो एंकर पर्सन और दूसरे हैं, वो अब ये गीत गा रहे हैं कि जी देखिए उनका कम बैक होगा। कम बैक नहीं होता इस तरह। कम बैक होने के लिए नवाज शरीफ की तरह जेल जाना पड़ता है। हाँ, इमरान खान साहब, आप पे जरूरत है तो आप जेल जा सकते हैं। आप जेल काट कर आएँ, फिर लोगों को बताएं कि मैंने किस जरूरत के साथ जेल काटी है। तहरीक इंसाफ के जो मनहरफ रहनुमा कहते हैं अलीम खान, ये अलीम खान, ये जहांगीर तरीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को कामयाबी के जीने तय करते हुए आगे ले गए। उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला करें इमरान खान और साबित करें कि मैं गद्दार कौन है। मैं गद्दार निकला तो ख़ुद को गोली मार लूँगा, वरना आप ख़ुद को गोली मार लें। उन्होंने एक अजीब इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा 3-3 करोड़ में पंजाब के वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर करते रहे, लगाते रहे। ये जो अंधेर नगरी है, ये तो सारी दुनिया को मालूम है। वो एक खातून का भी नाम लेते हैं जिसके घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए, फिर वापस भी हो गए। तो करप्शन का एक बाजार गर्म था ना इमरान खान साहब। आपके दौर में तो करप्शन जो था वो एक मतलब एक ऐसा मार्का बन गया था, एक मतलब है मोहर बन गई थी कि करप्शन के बगैर कोई काम नहीं हो सकती। जब तक कि मोहर ना लगे, नोटों की मोहर ना लगे, कोई काम ही नहीं होता था। आप करप्शन ख़त्म करने आए थे,
और करप्शन को फ़रोग़ देकर जा रहे हैं। आज कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और दीगर जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। शहबाज शरीफ ने तो ये बात कही है कि सदर ममलकत इमरान खान और डिप्टी स्पीकर आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान ने कल सिविलियन मार्शल लॉ नाफज किया है और कल का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन है। स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। अब हमने ये भी सुना है कि पंजाब में गवर्नर राज नाफज करने के लिए भी कुछ साजिशें हो रही हैं, क्योंकि पंजाब में हुकूमत अपनी मर्ज़ी की लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकी। बिलाखिर वहाँ भी लगता ही है कि वहाँ असम्बली तहलील कर दी जाएगी, गवर्नर राज नाफज हो जाएगा। तरह तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। तो बहरहाल एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, इमरान खान दोनों सूरतों में घाटे में हैं। अगर असम्बली कोर्ट बहाल कर देती है तो फिर भी तहरीक अदम एतमाद के तौर पर इनके ठप्पा लगाकर इनको घर भिजवाया जाएगा। अगर वो कहते हैं कि इलेक्शन में जाएं तो तब भी तो इमरान खान साहब मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं होगा। आप निगरान वज़ीर आज़म जो कमेटी है उसमें जाएगा केस, अगर कमेटी में अप्रूव नहीं होगा, ज़ाहिर अप्रूव कहाँ होना है, ना आपकी बात किसी ने सुननी है ना दूसरे की सुननी है, फिर ये बिल आखिर फिर इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएगा। तो फिर नया वज़ीर आज़म निगरान आ जाएगा और फिर आप तो RTS वाले भी नहीं होंगे, अपने अपने घरों में बैठे होंगे। वो कोई आपके लिए MNA नहीं तोड़ेगा, कोई आपके लिए जनूबी पंजाब का महाज नहीं बनाएगा। आप वैसे भी पिछले इलेक्शन में भी बुरी तरह बाज़ शहरों से हार गए थे, आपको चुन चुन कर उन्होंने निशस्तें दी। अभी एक बड़ा इस मुल्क में जहांदीदा सियासतदान है जिसका नाम है चौधरी शुजात हुसैन। उसने कहा, छोटा मुख्तसर बयान चंद सत्रों का, कि आइन सुप्रीम है, कोई भी आइन से बाला नहीं है और पार्लियामेंट कोई भी आइन से मुबर्रा नहीं हो सकती, सब आइन के ताबे हैं। ये पैगाम किन के लिए है? ये इमरान खान के लिए। और इमरान खान को ये बताया उन्होंने कि आपने आइन शिकनी की है, बैनुल-सतूर यही उन्होंने कहा है। और मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के मिनट्स को मंजर-आम पर लाया जाए। मुमकिन है ये मिनट्स का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट में भी हो जाए, ताकि पता लगे कि जो कुछ ये इमरान खान साहब कह रहे हैं उसमें किस हद तक सदाकत है कि जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस गैर मुल्की मुदाखलत की मज़म्मत की है। नाज़रीन कराम, इमरान खान का भयानक दौर अब ख़त्म हो गया है, अब इस पाकिस्तान में दोबारा नहीं आएगा। ये वो शख्स है जिसने नारा तो लगाया लोगों के करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन को फ़रोग़ दिया, नारा लगाया कि हम खुद मुख्तारी आज़ादी की बात करेंगे, तो अमेरिका की गोद में जाके बैठ के यूरोपीय यूनियन से तल्क़ात ख़राब नहीं किए, फिर मोदी के साथ दोस्ती निभाई, कश्मीर का मसला ऐसा ख़राब किया कि वहाँ 5 अगस्त के बाद जो भारत ने कब्ज़ा किया है उस पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर ली। नाज़रीन कराम, हम आपके साथ इसी तरह राब्ते में रहेंगे। जो ही नई डेवलपमेंट होगी हम आपको वीडियो के ज़रिए आगाह भी करेंगे और अपने तबसरे से आगाह कर आप तक पहुँचाएँगे अपना तबसरा। शुक्रिया।